बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम आपको अनिवार्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य हिंदी। कबीर, सूर और तुलसी के पश्चात आपके रहीमदास जी संकलित हैं, जिनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में पहले वीडियो में बताया। उसके दूसरे वीडियो में हमने उनके कुछ दोहों की व्याख्या की, जिनमें भक्ति का दोहा था और नीतिगत दोहे थे, क्योंकि उनके काव्य में भी भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। बिहारी जी के जितनी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम वो नीति के वो दोहे उनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज़्यादा लिखे हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उन्होंने संगति के बारे में लिखा, ओछे व्यक्तियों से दूर रहने के बारे में उन्होंने बताया था, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात उन्होंने बताई थी। और अब वो कुछ ऐसे मौका परस्त लोगों के बारे में बता रहे हैं, शायद उन्होंने जीवन में देखा होगा ये सब, कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पड़ने पर तो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं कि मेरा काम है, मेरा काम कर दो। लेकिन जब उनका आप काम कर देते हैं तब उनका व्यवहार देखिए आप अपने प्रति। डस उलटी हई जात, सूरदास जी भी लिखते हैं कि जैसे नागिनी डस करके उल्टी हो जाती है, वैसे ही ऐसे लोग हैं जो उल्टे हो जाते हैं, आपके विपरीत हो जाते हैं। साधारण उदाहरण देखकर आपको समझाता हूं कि कोई आपसे पैसे लेने आता है तो किस तरीके से वो आपसे अनुनय विनय करता है, अपनी सारी परिस्थितियां, परेशानियां गिना देता है आपके सम्मुख और आपको पूरी तरह बोतल में बंद कर देता है, यानी कि आपको वो बोतल में उतार लेता है, अपने सांचे में ढाल लेता है, अपने यहाँ जो दुख दर्द बता करके आपको पिघला देता है। कहने का मतलब ये आप भावुक हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि वास्तव में इसको इतनी जरूरत है, कितना अनुनय विनय कर रहा है, शायद ये अब हमारा होके रहेगा। दोनों बातें सोच लेता है व्यक्ति की, एक तो इसका काम चलेगा, दूसरा अब यहाँ से आगे जो हमारा होके रहेगा। परंतु होता है इसके उल्टा है कि वो आपके पैसे ले जाता है और काफ़ी दिनों बाद जब आप उससे पैसे मांगते हैं तो आपका शत्रु बन जाता है। वो आपसे ताने देता है कि क्यों, कोई ऐसे मैं खा रहा हूँ कि तेरे पैसों दे तो दूंगा, कोई एहसान कर दिया क्या। आप उसका व्यवहार देखिए, आप पूर्व में वो आपसे कैसे बोल रहा है, उसके पश्चात वो आपसे कैसे बोल रहा है। काम परे कछु और है, काम सरे कछु और। जब आप उसका काम बना देते हैं तो उसके पश्चात उसके व्यवहार में जो तब्दीली आती है, उसके बारे में रहीमदास जी बताते हैं कि संसार में ऐसे लोग ज़्यादातर हैं जो काम पड़ने पर तो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपकी चाटुकारिता करेंगे, लेकिन जब उनका काम बन जाएगा तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, वो आपके कभी काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम चलाने के लिए आपसे दोस्ती की थी। स्वार्थ सिद्धि से जो प्रेम किया जाता है वह सफल नहीं होता, वो तो स्वार्थ पूरा होने के बाद में प्रेम खत्म हो जाता है। तो काम परे कछु और है, काम सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नहीं सरावत मोर। दूल्हा जब तक फेरे नहीं पड़ते तो सेहरा को बांधे बांधे घूमता है, बार बार उसको संवारता है, हाथ लगा करके सर के कि कहीं खराब नहीं हो जाए, इधर उधर नहीं हो जाए, बार बार अपने साथियों से कहता है कि सेहरा सही बंध रहा है। लेकिन जैसे ही भंवरी पड़ती है, पूरे 7 फेरे होते हैं, उठा करके सेहरे को दूर रख देता है। काम तो निकल गया, सेहरा से काम था, दुल्हन आ गई, फिर वो सेहरा की तरफ देखता ही नहीं, उससे कोई प्रेम नहीं रखता, वो उससे दूर उठा के पड़ देता। इस तरीके के लोग हैं इस संसार में कि काम पड़ने पर कुछ और है, काम बनाने पर कुछ और है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं रहीमदास जी कि रही मन भंवरी, जैसे ही भंवरे पूरे पड़ते हैं, भांवरे फेरे पड़ते हैं और जो सेहरा है दूल्हे का वो दूर रख दिया जाता है। फिर वो प्रेम के बारे में बताते हैं रहीमदास जी कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। प्रेम का जो धागा है, सुई बेरित द्वार सकीन तहां पर तीत को टांडो लदावनो है। कवि बोधा भी कहते हैं कि अति छीन मृणाल के तार हूते तहीं ऊपर पाव दयावनो है,
सुई बेईत द्वार सकीन तहाँ पर तीत को टांडल दावन। कवि बोधा अनी घनी ने जहुते चढ़ितापन चित्त डिगावनो है, ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो। रहीमदास जी भी कहते हैं कि ये जो प्रेम का धागा है ना, इसे मत तोड़ो, छिटकाओ मत इसको मत तोड़ो। छिटकाए, छिटकाने का मतलब लताड़ पूर्वक इस तरीके से मत तोड़ो कि ये दोबारा जुड़े ही नहीं। अगर आपने दुत्कार करके, किसी से लड़ करके, किसी का दिल को तोड़ करके तोड़ा है, एक तो इस प्रकार से होता है कि आप सही हो तब आपने गुस्सा कर दिया तो वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन कोई जो आपसे दिल से प्रेम करता है और उसको दुत्कार करके, फटकार करके, उसको प्रताड़ित करके अगर आप इस धागे को तोड़ोगे तो टूटे से फिर ना जुड़े, वो नहीं जुड़ेगा टूटने के बाद। और अगर टूट भी गया, जुड़ भी गया, तो जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाएगी, ग्रंथि रह जाएगी उसके मन में कि इसने जब तेरे साथ ऐसा किया था, तेरे को ऐसा फटकारा था, तेरे को ऐसे डांटा था। तो इसलिए रहीमदास जी प्रेम के धागे के, जिनसे प्रेम करते हैं आप, जो आपसे प्रेम करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनका दिल मत दुखाइए, उन्हें प्रताड़ित मत करिए, दुखी मत करिए, फटकारिए मत, उनका दिल मत तोड़िए आप, क्योंकि ये टूट गया ना तो फिर दोबारा गांठ गठीला हो जाएगा। पावस देख रही मन कोयल साधे मौन, ये देखिए उन लोगों पर व्यंग है जो समय और मौका परस्त जो होते हैं, जैसे ही समय आता है भीड़ देख करके और नाना प्रकार के बड़बोले बन जाते हैं, और जब बुद्धिमान अच्छे लोग जो हैं वो चुप हो जाते हैं, भाई अब इन बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, इनकी सुन लेने दो। जैसे कोयल जो है वो मौन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो क्यों कि अब दादुर बक्ता भय हमको पूछे कौन, कि अब तो मेंढक बोल रहे हैं, उनकी टर्र टर्र सुनाई दे रही है, चारों तरफ टर्रा रहे हैं मेंढक, तो कोयल साधे मौन, तो कोयल मौन साधन कर लेती है। तो इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति हैं वो जब देखते हैं कि इस समय मौसम दूसरा है, ये बड़बोले लोगों का ही लोग सुन रहे हैं, चाटुकारिता पसंद लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग पसंद हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमको कौन पूछेगा, भाई अब तो दादुर ये मेंढक बोलने वाले हो गए, इनकी टर टर चल रही है, इसलिए अब मौन हो जाओ। तो रहीमदास जी के सामने भी शायद ऐसा हुआ होगा कि जब उनके दरबार में चलती थी उन्हीं की सुनते थे अकबर, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदली होंगी, तो वो कह रहे हैं कि कोयल साधे मौन, तो अब हमने मौन साधन कर लिया है। क्यों कि अब तो दरबार में ये मेंढक बोलने वाले हो गए हैं, चाटुकार, और तो अब हमको पूछे कौन। तो रहीमदास जी की कुछ इसमें व्यथा भी परिलक्षित होती है कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, कि जो आपसे रूठ गए हैं, आपके स्वजन जो अपने हैं, अच्छे लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, दुख दर्द में जो समझते हैं, नी की बात कहते हैं, आपसे भलाई की बात कहते हैं, आपका जो कल्याण चाहते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनको मना लीजिए। अगर वो 100 बार भी रूठते हैं, 100 बार भी आपसे दूर जाते हैं, तो 100 बार ही आप उन्हें मनाने चले जाइए, क्योंकि मोतियों का हार अगर टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं हैं, उसको बार बार पिरोते हैं धागे में और उसको हार बना करके गले में धारण किया जाता है। वो तो मोती हैं ऐसे लोग। तो रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, मोतियों का हार टूट जाए तो उसको फिर पोता है आदमी। इसलिए टूटे सजन मनाइए, रूठे सजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठते हैं, टूटते हैं आपसे, तो उनको मना लीजिए। वो तो मोती हैं, मोती, जैसे हार मोतियों का सुशोभित होता है वक्षस्थल आपका हार से, उसी प्रकार से उनसे आप सुशोभित होंगे, पुष्पित पल्लवित होंगे, आप फलेंगे फूलेंगे, आप समृद्ध होंगे। उन सज्जनों से उन्हें मना लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं वो तो मोतियों की तरह, जैसे मोतियों का हार टूट जाता है फिर भी हम उसको बार बार के धागे में पिरो करके उसे हार बना लेते हैं। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, श्लेष अलंकार देखिए आप, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं
कि पानी राखो भैया, पानी के बिना सब सूना है। पानी का यहाँ अलग अलग अर्थ देखिए। मोती, अगर पानी नहीं होगा सीपी में तो मोती नहीं पड़ेगा, पानी नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा। आटा भी जब ही गूंदा जाएगा जब पानी होगा, अर्थात मनुष्य में तो आंखों में पानी होना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है। तो पानी इज्जत है, हया है, प्यास बुझाने वाली, सब चीज़ों के लिए अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए अलंकार है इसमें। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको रहीमदास जी भी पूर्ण हो गए हैं। आपकी जो काव्य संचयन पाठ्य पुस्तक है उसमें पहले कबीर थे, सूर, तुलसी और आज रहीम दास जी के कृतित्व व्यक्तित्व के पश्चात उनकी विशेषताओं के, उनके जीवन वृत्त के बाद हमने आपके उनके जो दोहे हैं उनकी व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की। 3 वीडियो बनाए हमने रहीमदास जी के बारे में, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन तीनों को आप अच्छे से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो काव्य में संकलित है रहीमदास जी, उसको आप अच्छे से पढ़ जान जाएंगे, उनके दोहों के बारे में जान जाएंगे, और अगर आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उनका आप बखूबी उत्तर दे पाएंगे। इसलिए इन्हें आप अच्छे से देख लें। रहीमदास जी के भक्ति नीति के ही अधिक दोहे मिले हैं। वैसे इनके काव्य में भी बिहारी की तरह भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत के विद्वान रहीमदास जी के बारे में हमने आपको बताया, पढ़ाया। आप इन्हें अच्छे से सुने, गुने। रहीमदास जी से हिंदी भी समृद्ध हुई, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके पश्चात आपके जो अगले जो कवि हम आपको पढ़ाएंगे वो होंगे शायद मैथिली शरण गुप्त। इसलिए हम आपको आगे कल के वीडियो में मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको बताएंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में। उन्हें हमें राष्ट्र कवि की भी उन्हें उपाधि दी जाती है, अतः तो उन्हें को राष्ट्र कवि कैसे कहा जाता है, और उनके जो काव्य में संकलित आपके जो कविता हैं उनकी व्याख्या भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। निर्विवाद।